हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मिथ टीचिंग क्लासेस में। आज का ये जो टॉपिक जो है, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 का अणु परमाणु आयन का। जो आज जो टॉपिक है वो है आणविक द्रव्यमान। इसको जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इसको। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़े थे कि परमाणु द्रव्यमान, क्या पढ़े थे? परमाणु द्रव्यमान। और ये पढ़े थे कि परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार जो है किसी न किसी परमाणु का निकलता है। किसका निकलता है? परमाणु का। परमाणु द्रव्यमान का संबंध किससे है? तो तत्व के परमाणु से है। जिस प्रकार परमाणु द्रव्यमान का संबंध तत्व के परमाणु से है, उसी प्रकार आणविक द्रव्यमान का संबंध जो है यौगिक के अणु से है। किससे है? यौगिक के अणु से है। अब हम आणविक द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु होते हैं, उन सारे परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योगफल को हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इसको हम लिखते हैं। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो किसी यौगिक के एक अणु में जितने भी परमाणु होते हैं, सभी परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान के योगफल को, हम क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो किसी भी यौगिक के एक अणु में जितने भी परमाणु होते हैं, 4 हो, 5 हो, 10 हो, जितने भी परमाणु होते हैं, सभी परमाणुओं का जो परमाणु द्रव्यमान होता है या परमाणु भार होते हैं, उनके योगफल को हम क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि आणविक द्रव्यमान का संबंध किससे है? यौगिक के अणु से। या तो अणु कहिए तब, चाहे यौगिक कहिए तब। नहीं, आणविक द्रव्यमान का संबंध किससे है? यौगिक के अणु से। लेकिन परमाणु द्रव्यमान का संबंध किससे है? तो तत्व के परमाणु से। जिस प्रकार परमाणु द्रव्यमान का संबंध तत्व के परमाणु से है, उसी प्रकार आणविक द्रव्यमान का संबंध जो है यौगिक के अणु से। अब हम निकालने का इसमें विधि हम सीखेंगे कि किस प्रकार किसी भी अणु का हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि H2O, जिसको क्या कहते हैं? जल कहते हैं। H2O को क्या कहते हैं? जल। यहाँ पर देखिएगा कि जल एक यौगिक भी है और जल एक अणु भी है। जल एक यौगिक भी है और जल एक अणु भी है। और इसको हमको क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस जल में कितने प्रकार का जो है परमाणु है। कितने प्रकार का परमाणु है? 2 प्रकार का। अब देखिएगा कि जल में 2 प्रकार का परमाणु, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि आखिर हाइड्रोजन के जो परमाणु है वो कितने हैं, ऑक्सीजन के परमाणु है वो कितने हैं। तो इसमें हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 1। उसके बाद इन दोनों परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान निकालकर योग कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए H2O का जो है हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, तो इसमें कितने प्रकार का परमाणु है? 2। एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना है? 2। तो लिखेंगे 2 गुने हाइड्रोजन एटम का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन एटम का परमाणु द्रव्यमान हो गया। अब प्लस में एक परमाणु कौन सा है? ऑक्सीजन। और इस यहाँ पर देखिएगा कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 1 परमाणु है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुना ऑक्सीजन एटम का परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन एटम का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 2 गुना हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। 1.008 होता है, तो उसको 1 ही मानते हैं। कितना होता है? 1। ठीक है।
हाइड्रोजन एटम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 प्लस में 1 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो लिखेंगे 16। अब बराबर 2 इकाई 2 अब प्लस में 16 इकाई 16 बराबर 18 AMU। यानी कि जल जो अणु है या जल जो यौगिक है उनके जो आणविक द्रव्यमान जो होते हैं वो कितने होते हैं? 18 AMU। उसी प्रकार एक और यौगिक बताइए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? तो एक प्रकार का यौगिक है, नहीं, या इसको हम अणु भी कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है और इस अणु का हमको क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड में कितने प्रकार के परमाणु हैं? 2 प्रकार के, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा कि कार्बन जो परमाणु है ये कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 1 गुने कार्बन एटम का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, और इसको हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं एटॉमिक मास। अब प्लस में दूसरा परमाणु कौन सा है? ऑक्सीजन, और कितना है? 2 है, तो लिखेंगे 2 गुना ये जो ऑक्सीजन परमाणु है तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान नहीं। उसके बाद यहां पर देखिएगा 1 गुना कार्बन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12, तो 1 गुना 12 अब प्लस में 2 गुना ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 अब बराबर 12 इकाई 12 अब प्लस में 16 गुना 32 बराबर कितना होगा? 2 2 4 और 3 1 4 44 AMU। नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक या कार्बन डाइऑक्साइड अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 44 AMU। नहीं, इसी तरह जो है हम और भी यौगिक या अणु का हम क्या निकालेंगे? आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कोई अलग यौगिक का नाम रखिए, तो जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है CO होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हमको क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने प्रकार के परमाणु है? 2, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। अच्छा, संख्या कितना है? परमाणु की संख्या कितना है? 1। एक कार्बन के परमाणु की संख्या जो है और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी है 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुना कार्बन एटम का एटॉमिक मास। क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास। अब प्लस में ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 1, तो 1 गुना ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास। अब बताइए तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12, तो 1 गुना 12 और ये प्लस और 1 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। 12 इकाई 12 और प्लस में 16 इकाई 16 कितना होगा? 6 2 8 और 1 1 2 28 AMU। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो यौगिक है या कार्बन मोनोऑक्साइड जो अणु है उनका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 28 AMU होता है। ठीक है। उसी प्रकार एक और हम यौगिक देखते हैं, जैसे कि अमोनिया, और अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4। क्या होता है? NH4। तो अमोनिया का अगर हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, अमोनिया का क्या निकालेंगे? अमोनिया का आणविक द्रव्यमान। तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आखिर इस अमोनिया में कितने प्रकार के परमाणु हैं। अमोनिया में कितने प्रकार के परमाणु हैं? 2, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब उसके बाद में देखेंगे कि नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितना है? 1 है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना है? 4।
तो हम आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए, अमोनिया का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे नाइट्रोजन की संख्या 1 है, नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 1 है, तो 1 गुने नाइट्रोजन जो एटम है उनका जो है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब प्लस में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु है, और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना है 4, तो लिखेंगे 4 गुने हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास। नहीं, अब बताइए तो नाइट्रोजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या बोलिए 7, तो 7 गुना विषम है नहीं, तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए विषम का दुगुना प्लस में 1, यानी कि 7 गुना 14 और 1 15, 15 होता है ना? कितना होता है? कितना दिया हुआ है? एग्जैक्ट कितना दिया हुआ है? 14., तो फिर 14 ही मानिए, 14, ठीक है। और प्लस में 4 गुने हाइड्रोजन एटम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, तो 4 गुना 1, 1 है ये, नहीं बराबर कितना होगा 14 इकाई 14 और प्लस में 4 बराबर कितना होगा 18 AMU, यानी कि अमोनिया जो अणु जो है उनका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, कितना होगा 18 AMU। नहीं, उसी प्रकार एक और यौगिक का हम निकालते हैं, जैसे कि CH4, CH4 किसका रासायनिक सूत्र है? मीथेन का। नहीं, मीथेन का जो रासायनिक सूत्र जो है, मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है CH4, और CH4 का क्या निकालना है हमको? आणविक द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान। तो सबसे पहले देखेंगे कि CH4 में कितने प्रकार के परमाणु? 2 प्रकार के, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, और कार्बन परमाणु की संख्या कितना है 1, और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना है 4। नहीं, तो लिखेंगे इसका आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए 1 गुना कार्बन जो एटम है उसका जो है एटॉमिक मास, अब प्लस में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना है 4, तो लिखेंगे 4 गुना हाइड्रोजन एटम जो है उनका जो है एटॉमिक मास। अब बताइए तो कार्बन का जो है एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो 1 गुना 12 और प्लस में 4 गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, तो हो जाएगा 12 इकाई 12 और प्लस में 4 इकाई 4 बराबर में कितना होगा 16 AMU हो जाएगा। नहीं, इस प्रकार जो है हम किसी भी अणु का जो है हम आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। अणु का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हमको क्या जानकारी होना चाहिए कि सबसे पहले उस अणु में जो है परमाणु की संख्या कितना है, उस अणु का निर्माण जितने भी परमाणु से हुआ है आखिर उस परमाणु का प्रकार कितना है या परमाणु का संख्या कितना। पहले परमाणु का प्रकार देखेंगे, मान लीजिए 2 परमाणु भी हो सकते हैं, 3 परमाणु से भी यौगिक का निर्माण हो सकता है, 4 परमाणु से भी यौगिक का निर्माण हो सकता है। नहीं, तो उसके बाद में देखेंगे कि परमाणु की संख्या कितना है, जितने भी परमाणु है उन परमाणु की संख्या कितना है, और सारे परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे और निकालने के बाद सबका जो है योगफल कर देंगे, और उसके बाद हमको क्या निकल जाएगा आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। नहीं, अब जैसे कि एक और देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र जो होता है वो क्या होता है रासायनिक सूत्र CaCO3, क्या होता है CaCO3। और कैल्शियम कार्बोनेट में आप देखिएगा कि कितने प्रकार के इसमें परमाणु हैं, कितने प्रकार के परमाणु हैं 2 है। कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रकार के परमाणु हैं, कौन कौन? एक कैल्शियम, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, एक कैल्शियम, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। कैल्शियम का संख्या कितना है 1, कार्बन का संख्या कितना है 1, और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना है 3, कितना है 3। तो लिखेंगे इसका आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए 1 गुने कैल्शियम जो एटम जो है उसका जो है एटॉमिक मास, प्लस में कार्बन,
कार्बन की संख्या कितना है? एक। तो एक गुने कार्बन जो एटम जो है उसका जो है एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना है? 3। तो लिखेंगे 3 गुने ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास और सबको जो है जोड़ कर देंगे, योगफल कर देंगे। नहीं तो 1 गुने कार्बन का जो है सॉरी कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कितना होता है? 40 और प्लस में कार्बन का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 और 1 है तो 12 इकाई 12 यानी कि 1 गुना 12 लिख सकते हैं। और प्लस में 3 गुना ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 और बराबर क्या हो जाएगा? 40 इकाई 40 और प्लस 12 इकाई 12 और 16 तिया 48। इसको अब हम जोड़ेंगे तो 8 2 10 जीरो हासिल 1 4 1 5 1 6 और 6 और 4 10 यानी कि 100 AMU जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जो है आणविक द्रव्यमान होता है। इस प्रकार जो है हम किसी भी यौगिक का या किसी भी अणु का जो है हम आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।